बीते 2 दिनों में यमुना का तांडव दिल्ली की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा चुका है और इन मुसीबतों में कोई कमी आने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की तेज बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 17 और 18 जुलाई को बारिश तेज हो सकती है। Rainfall will continue over Delhi and Haryana, Punjab during the next 5 days. In fact, if today is 14th, then 17th, 18th, we are expecting slight increase, especially over North Punjab and North Haryana. दिल्ली के कई इलाकों में अब भी जल भराव है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। देर रात दिल्ली के उपराज्यपाल खुद हालात का जायजा लेने यमुना बैंक पहुंचे। पंजाब के जालंधर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे सीएम भगवंत मान पानी में गिरने से बाल बाल बच गए। दरअसल मुख्यमंत्री मान राज्यसभा सांसद संत बलवीर सिंह सीचेवाल के साथ नाव पर सवार होकर बाढ़ का निरीक्षण करने निकले थे, लेकिन नाव जब पानी के बहाव के बीच पहुंची तो ज्यादा लोग सवार होने की वजह से वो अचानक बेकाबू हो गई। पानी में नाव इधर उधर डोलने लगी। नाव को देखकर एकदम हो हल्ला मच गया। हालांकि फौरन ही नाव को काबू में कर लिया गया। इससे पहले भगवंत मान शाहकोट के गिद्दड़पिंडी का दौरा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बोट के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों में चल रहे बचाव कार्यों का जायजा लिया। पंजाब में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इस पानी से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। पानी के रौद्र रूप को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सिर्फ 15 सेकेंड में पूरा का पूरा खेत दरिया में तब्दील हो गया और गाँव वाले देखते रह गए। मॉनसून की मार ने पहाड़ी राज्यों की हालत भी खस्ता कर दी है। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आपदा प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल हालात सामान्य हैं। अभी हमारा वाटर लेवल वार्निंग से ऊपर है, डेंजर से नीचे चल रहा है। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि सिचुएशन अब इम्प्रूव होगी। स्पोरेडिकली कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर ऊपर जाता भी है डेंजर से, वो हमारे लिए इट्स नॉट अ ग्रिम सिचुएशन फॉर अस। वो रिटेन नहीं रहना चाहिए। प्रदेश में एक नेशनल हाईवे और 17 स्टेट हाईवे बंद हैं। 297 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं। 6 बॉर्डर सड़कें भी अभी बंद हैं। प्रदेश में 800 से ज्यादा जेसीबी सड़कों को खाली करने में लगाई गई हैं। प्रदेश में 14 से 16 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट है। उधर लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार जनपद में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। पानी में डूबे गांव और नदी बन चुकी सड़कें, यह हालत देश के पूर्वोत्तर राज्य असम की है। यहां भारी बारिश के बाद नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और हालात इतने भयानक हो गए हैं कि गांव के गांव पानी में समा गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, कोकराझार, माजुली, नलबाड़ी, तामुलपुर और तिनसुकिया समेत कई जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बेकी, दिसांग और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों में जल स्तर खतरे के स्तर से ऊपर बढ़ गया है। अब तक पूरे असम में 19 राजस्व क्षेत्रों के 179 गाँव डूब गए हैं। देश भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कुरीची हाइड्रो पावर प्लांट के जलाशय से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर चिंता जाहिर की। खासकर अगर पानी बेकी और मानस नदियों में प्रवेश करता है तो प्रभावित क्षेत्रों में खतरा बढ़ सकता है। इसलिए स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। देश के कई राज्यों में पहले ही बारिश काल बनी हुई है, लेकिन अब आने वाले 5 दिन और भारी पड़ सकते हैं। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक पूरे भारत में भारी बारिश जारी रहेगी। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। 15 से 17 जुलाई के बीच बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कोंकण और गोवा में भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में आज तेज बारिश हो सकती है, जबकि 18 जुलाई को गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश होगी।
18 जुलाई को ही तेलंगाना, केरल समेत दक्षिणी हिस्से में भी कई जगह बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल का मानसून पिछले साल के मानसून से अलग है। ये मानसून पहले ही कई राज्यों में तबाही की तस्वीर दिखा चुका है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में हिंसा पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सुकांता मजुमदार ने गृह मंत्री को बंगाल के ताजा हालात और पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बारे में जानकारी दी। आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। इस बैठक के बाद सुकांता मजुमदार ने बताया कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां सभा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। हमें एश्योर भी किया इन द मंथ ऑफ अगस्त वो पश्चिम बंगाल आएंगे और पब्लिक रैली भी उधर करेंगे और कार्यकर्ता के साथ बैठक भी करेंगे। इस मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि पश्चिम बंगाल में खूनी आतंकी हमले भी बीजेपी को पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाए। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक हिंसा की वजह से 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस लाठीचार्ज से कथित तौर पर बीजेपी नेता की मौत के मामले में बिहार सरकार घिरी हुई है। बीजेपी नीतीश सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है। इस टीम में बीजेपी के 3 सांसद और कन्वेनर रघुवर दास हैं। बीजेपी की ये टीम गांधी मैदान से लेकर अस्पताल का दौरा करेगी। वहीं बीजेपी इसके विरोध में महाधरना का आयोजन कर रही है। ये धरना बीजेपी कार्यालय के बाहर होगा, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी की मांग है कि इस मामले की जांच पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। वहीं इस मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी बेवजह का विवाद खड़ा कर रही है। पहले सोच समझ करके कोई चीज आरोप लगाना चाहिए। आरोप लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत आसान है। किसी पे भी आरोप जो है आप लगा दीजिए, लेकिन उसको साबित करना जमाने निकल जाते हैं, हो नहीं पाता। सोच समझ करके इस तरह की बातें रखनी चाहिए। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद से देश में सियासी माहौल गर्म है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी पर एक बार फिर भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि आम चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाने का मतलब माहौल को खराब करना और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है और बीजेपी इसका फायदा लेने के लिए ऐसे मुद्दों को उठा रही है। हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है, यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशेड करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको को सियासी फायदा मिल सके। असदुद्दीन ओवैसी ने केरल के राज्यपाल के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि उनको राज्यपाल होकर किसी एक सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करना है तो उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि वो जल्द ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यूसीसी के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की दरें कम हैं, लेकिन शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर मियां मुसलमान हैं। गाँवत तो सब्जिर दाम कम आछे, गोटे बेसी दाम लय आछे। कोने दाम लय आछे? मिया बेपारी बिलाके यात तो दाम तो बेसी लय आछे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यहां पर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राज्य में ही स्थिति बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार सीएम ही होंगे। मुसलमान और आमार अসমীয়া भाइयों ভিতৰত এটা বিভাজন লাগি আছে, মারামারি কালি এইটোৰ ওপৰত যদি কোনো জায়গাত কোনো এটা কাম নহয়, এইটো কাৰণে দায়ী सरकार। Zee News।